अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है लेट आर बी अ रिलेशन। एक आर रिलेशन दे रखा है फ्रॉम एन टू एन। एक आर रिलेशन एन टू एन आपको दे रखा है जिसमें ए बी कह रहा है ऑर्डर्ड पेयर इज सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जो पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ कैसे करेंगे ये देखिए ध्यान से। तो कह रहा है ये तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, क्या ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू है या कौन कौन सी ट्रू है, और जस्टिफाई करना है उसे। तो पहले यहाँ पे समझते हैं इस रिलेशन का मतलब क्या होगा। इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ पहले ये जानिए कि यहाँ पे ए बी दोनों हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये किस केस में होगा, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 1 लिया तो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर मैं 4 और यहाँ 2 ले लूँ तो 4 2 का स्क्वायर होगा, तो 4 4 तब इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन कह रहा है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो कह रहा है नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट इससे ए बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में, वो सब पे ये क्या हो रहा है, ये हमारा इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। तो ये क्या सही बात है, तो यहाँ पे देखते हैं। फॉर मान लेते हैं 2 के लिए, फॉर 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या होगा यहाँ पे 2 2 को चेक करते हैं कि क्या सेटिस्फाई हो रहा है ये। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। क्यों भैया, तो यहाँ पे देखिए 2 कभी 4 के बराबर होता है क्या, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज नॉट ट्रू। गलत स्टेटमेंट है। बात समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर से देखिए 2 आता है नेचुरल नंबर में, और 2 अगर आएगा तो ए मतलब दोनों 2 2 होना चाहिए। तो 2 2 होना चाहिए, तो देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये, ए हमारा 2 और बी 2 का स्क्वायर। तो 2 कभी 2 स्क्वायर के बराबर होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसलिए हमारा ये कंडीशन हर नंबर पे सेटिस्फाई नहीं होगा। मैंने बोला ना कुछ कुछ नंबर पे, जैसे 1 1 लेते तो सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन उसके अलावा किसी भी नंबर पे सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में देखिए कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अब कह रहा है ए बी अगर बिलोंग करेगा तो ए बी, जैसे मान लीजिए 2 4 की बात करते, 2 4 तो बिलोंग करेगा आर। क्यों करेगा भैया, तो देखिए यहाँ पे 2 4 बोल रहा हूँ, यहाँ 4 2 ओ, यहाँ पे देखिए 4 बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ए हमारा 4 है और बी हमारा 2 है, तो 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 4 इजकल टू 4 हो गया, तो ये तो ठीक है। लेकिन क्या ये 2 4 बिलोंग करेगा, जैसा कि स्टेटमेंट में बोल रहा है, कह रहा है ए भी बिलोंग करेगा तो बी ए भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या ये हो रहा है ऐसे में, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये होगा। तो 2 इज इक्वल टू 16 होता है क्या, ये तो नहीं होता ना। तो ये भी हमारा सेकंड भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, क्यों हो गया ये समझ में आ गया, ये कभी भी इम्प्लाइज नहीं करेगा उसको। ठीक है, जो पहला ए अगर यहाँ पे कंडीशन माना तो ए बी स्क्वायर है, मतलब बी का स्क्वायर है, बी का बी के स्क्वायर है ये, तो ए तो बी का रूट होगा ना, तो कभी दोनों एक दूसरे का थोड़ी होगा कभी भी इक्वल। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपका गड़बड़ हो सकता है, ये भी गलत होगा। देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल हम लें, यहाँ पे ले लेते हैं हम 4 और 2 का, 4 2 का स्क्वायर है ना, और उसके बाद क्या ले ले हम, और 16 और 4 का, 16 और 4 पहले लेते हैं और 4 और 2 बाद में लेंगे। देखिए यहाँ पे 16 और 4,
और यहाँ पे 4 और 2। तो देखिए कैसे होगा, ये आपको होगा। यहाँ पे देखिए ये ए है ये बी है, तो क्या होगा 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, मतलब 16 तो 2 स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू 4। ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सोचना था इसे।